जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज शिव पुराण की बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। शिव पुराण में वर्णन आया कि हम भगवान भोले का एक नाम है जो है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान शिव जी का नाम कैसे पड़ा, क्या उन्होंने ऐसी लीला करी जिस लीला के कारण उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। तो बड़ी ही सुंदर कथा है कि मायासुर यानी मयासुर नामक एक दैत्य असुर जो बड़ा ही बलवान हो गया, ब्रह्मा जी से इत्यादि से सबसे वरदान प्राप्त कर लिया। तो उसमें माया की ऐसी कारीगरी थी, ऐसी क्रियाएं वो करता था कि उसने 3 ऐसे नगर बनाए, सोने के, चांदी का और लोहे का, यानी तीनों नगर, तीनों अलग अलग धातुओं का निर्माण किया। जब इन तीनों नगरों का निर्माण हो गया तो निर्माण होने के पश्चात अपने तीनों पुत्रों को इन नगरों का अधिपति बना दिया। तीनों पुत्रों को, यानी तारकाक्ष जो बड़ा पुत्र था उसे सोने के नगर का अधिपति बनाया और कमलाक्ष को चांदी के नगर का अधिपति बनाया, विद्युन्माली को लोहे के नगर का अधिपति बनाया। अब तीनों नगरों के लिए उसने तपस्या करी थी, प्रार्थना करी। तो ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु मेरे ये नगर कभी भी अविनाशी हो जाएं, अजय हो जाएं, अभेद्य हो जाएं, जिनका भेदन कभी ना हो सके। अब ऐसी प्रार्थना भगवान ब्रह्मा ने कहा कि कोई भी वस्तु जिसका निर्माण हुआ है एक ना एक दिन तो नष्ट होनी ही है, तो हमेशा के लिए तो ये वरदान नहीं दिया जा सकता। तो कहा कि प्रभु तो ऐसा कर दो कि 1000 वर्ष में ये तीनों नगर एक साथ एकत्र हों और उस आधे पल के समय के लिए जब ये एकत्र हों तो केवल उसी समय में इन नगरों का अभेदन, इन नगरों का भेदन किया जा सके, इनका विनाश किया जा सके, और जैसे ही ये फिर अलग हो जाएं तो फिर से अविनाशी हो जाएं। तो ये बात ब्रह्मा जी ने अब स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी ने वरदान दे करके तथास्तु कह करके चले गए। अब तीनों नगरों को अपने पुत्रों को दे करके मयासुर बड़े आनंद के साथ रहा करता, तीनों पुत्र उनमें राज किया करते। अब दैत्य है, असुरी बुद्धि तो रहेगी ही, तो दैत्य बुद्धि होते होते ऐसा राज करने लगे कि किसी को कष्ट देते, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते, ऐसा व्यवहार करने लगे सबके साथ में। साधु संतों को दुखी किया करते, यज्ञ नहीं होने दिया करते, अलग अलग भांति के किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को कोई पूजा पाठ नहीं करने देते, ताकि कोई भगवान की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी से इत्यादि से किसी से वरदान प्राप्त ना कर ले। अब तीनों जब ऐसे इस सारी पृथ्वी पर, तीनों लोकों पर अपनी हाहाकार मचाने लगे तो देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी की शरण गए। देवताओं ने युद्ध भी छेड़ा लेकिन देवता उस युद्ध में हार गए। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इन नगरों को ऐसे नहीं जीता जा सकता, स्वयं भगवान शिव जी ही इनकी रक्षा करते हैं। देवताओं ने कहा प्रभु भगवान शिव जी क्यों राक्षसों की रक्षा करते हैं? बोले मयासुर ने तो इन नगरों को निर्माण किया था, लेकिन उनके पुत्रों ने शिव जी की प्रार्थना कर करके उनसे ये वरदान प्राप्त कर लिया कि प्रभु अगर कोई युद्ध भी हो तो हमारे शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करें, हमारे नगरों की और हमारी रक्षा करें। इन तीनों ने ये वरदान मांगा है, इसीलिए भगवान शिव जी अलग अलग रूप से इन तीनों के नगरों की रक्षा करते हैं। तो भगवान शिव जी के पास में गए, भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, स्तुति करी। भगवान शिव ने कहा कि देखो वो तीनों सदैव मेरी पूजा करते हैं, मेरे प्रार्थना करते हैं और मेरे भक्त हैं। अब भक्त चाहे वो असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, किसी भी योनि का हो, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। भगवान शिव जी ने देवताओं की मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि देवताओं की भक्ति से कहीं ना कहीं उस समय असुरों की भक्ति थोड़ी अधिक चल रही थी। अब तो देवता बार बार प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने सोचा क्या किया जाए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब तो ऐसा छल ही करना पड़ेगा जिसके कारण ये जो दैत्य हैं शिव भक्ति से दूर हो जाए। भगवान विष्णु ने, नारायण ने ऐसा पाखंडी का रूप बनाया और उन तीनों के नगरों में जा पहुँचे।
अब जैसे ही उन नगरों में जा पहुँचे, उन्हें समझाने लगे, क्या शिव जी की पूजा करते हो, क्या शिवलिंग की पूजा करते हो, क्यों मूर्ति पूजा करते हो, अरे इनकी पूजा करने से कोई लाभ नहीं होगा, ये तो मूर्ति स्वरूप में है, इत्यादि पाखंड की लीला करने लगे कि अरे इन यज्ञों को तुम करते हो, इन पूजा पाठ को तुम करते हो, इनमें कितने जीव होते हैं और उन जीवों की जब हत्या होती है तो उनसे पाप लगता है, पुण्य नहीं मिलेगा, सिर्फ पाप मिलेगा। अब सोच करके देखो, पाखंडी का रूप बना करके जहाँ स्वयं भगवान विष्णु आए तो वो तो सबसे बड़ी छलिया है, उनकी बातों में कोई कैसे ना आ पाए। एक दो पल के लिए तो असुरों ने सोचा ये पाखंडी है, इसकी बातें मत सुनो, क्यों सुननी इसकी बातें, अरे हम तो भगवान शिव जी के भक्त हैं। लेकिन कब तक, असुरों की बुद्धि भी तो अस्थिर होती है, कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। तो नित्य पूजा पाठ किया करते थे। अब यहाँ पर भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि सुबह सुबह लगते हो तुम पूजा करने, ऐसे मत किया करो, अपने आनंद से, अपने मन में अपने जब तक आत्मा को नहीं समझोगे तब तक कोई पूजा तुम्हारी सफल नहीं होगी। अब कहाँ शुरू से योग धारणा हो पाए, लेकिन उस पाखंडी की बातें धीरे धीरे असुर मानने लगे, इतना मानने लगे कि उन्हें गुरु मान लिया और उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली तीनों भगवान विष्णु के शिष्य बन गए। भगवान विष्णु ने उन्हें भक्ति से दूर कर दिया। अब जैसे विष्णु भक्ति, शिव भक्ति से वो दूर हुए, धीरे धीरे शिव जी भी उनकी रक्षा करने से दूर होने लगे। इधर जब देवताओं ने सोचा कि अब तो भगवान शिव जी इनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो युद्ध छेड़ देते हैं, दोबारा से युद्ध का आक्रमण किया, युद्ध प्रारंभ किया। लेकिन फिर भी जिन दैत्यों को देवता मारे वो दैत्य फिर से दोबारा से जीवित होकर के लड़ने आ जाए। देवता देखने लगे, प्रभु ऐसा क्या है, अभी इन दैत्यों को मारा, ये फिर से लड़ने आ गए। कहा कि इनके नगर में एक कुआं है संजीवनी विद्या का, उसका रस संजीवनी रस, उसमें जो भी दैत्य मरता है ले जाकर डाल देते हैं, उसका अंग कटा, जैसे भी उसके अंग में भी कोई घाव होता है वो भी सही हो जाता है और मृतक भी जीवित हो जाता है। अब ये देख करके देवता बड़े परेशान हुए, प्रभु ऐसे तो हम युद्ध नहीं जीत सकते, अरे इनकी शिवजी रक्षा नहीं कर रहे, इन्होंने तो ऐसे बैकअप बना रखा है अपना कि एक ना एक, पहले तो ये नगर ही अविद्या थे, नगरों को अगर जीता जाए तो भगवान शिवजी इनकी रक्षा करते हैं, भगवान शिवजी से भी इनकी रक्षा हटवाई तो संजीवनी विद्या इनकी रक्षा कर रही है। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने गैया का रूप धारण किया। अब ब्रह्मा जी को बछड़ा बना करके नगर में जा पहुँचे, उस कुएं के पास जहाँ पहुँचे जहाँ पर वो संजीवनी रस एकत्रित था, जाकर के पीने लगे। दैत्यों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहीं विष्णु भगवान अपने दूसरे रूप में प्रकट होकर पाखंडी रूप में कहने लगे कि अरे, क्योंकि असुर तो उनके शिष्य बन गए थे, अब गुरु की बात तो माननी ही थी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे क्यों करे इस गैया को तुम दूर भगाते हो, थोड़ा सा रस पी लेती है तो क्या होगा, पी लेने दो। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु गैया का रूप धारण किए उस रस को पिए जा रहे हैं। जैसे उस रस को पिया, लेकिन दैत्यों ने सोचा कि अरे ये तो गैया रुक ही नहीं रही है, लेकिन अब कैसे अपने उस पाखंडी गुरु की बातों की अवहेलना करें, अवहेलना भी नहीं कर सकते। फिर भी वो गैया का रूप धारण किए विष्णु भगवान उस रस को इतना पी गए कि उस कुंड में अब एक बूंद भी नहीं रहा, कि एक बूंद रस भी भगवान विष्णु ने छोड़ा हो। अब वो गैया का रूप धारण किए भगवान विष्णु वहाँ से निकल गए, चले गए। ब्रह्मा जी भी चले गए, बछड़े का रूप उन्होंने धारण कर रखा था। देवताओं ने जब जाकर के भगवान शिव जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही अब इस नगर का भेदन करें, तो उसी समय भगवान शिव जी ने कहा अवश्य, लेकिन हमारे लिए उचित रथ होना चाहिए। सबने बड़ा सुंदर रथ बनाया कि सूर्य और चंद्रमा स्वयं उस रथ के पहिए बने, और सूर्य 12 आदित्य उसके धुरी बने, चंद्रमा की कलाएं धुरी बनी, इत्यादि स्वरूप ऐसा धारण हुआ, ऐसा धारण किया। सब देवताओं ने अपने अपने रथ में किसी न किसी रूप को भगवान शिव जी के रथ के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान शिव जी जब उस नगर पर, जब उस रथ पर आवाहनित हुए, उस रथ पर
विराजित हुए तो मानो ऐसी शोभा लग रही थी पशुपतिनाथ की कि क्या वर्णन करी जाए। भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस शोभा को देख कर के लालित हो रहे हैं। और इधर जब देखा, भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु मानो अब समय हो लिया है कि ये नगर एकत्र होने वाले हैं। जैसे ही वो तीनों नगर एकत्र हुए, एकत्र होते ही भगवान शिव जी ने ऐसा दिव्य बाण अपने धनुष पर लगाया कि उस बाण को जैसे ही संधान किया, जैसे ही छोड़ा, तुरंत ही उन तीनों नगरों को उस बाण ने धू धू करके ऐसे भस्म कर दिया कि पत्ते वन इत्यादि, रथ वाहन, सैनिक, दैत्य, असुर, उस नगर में प्रत्येक जीव भस्म होने लगा। प्रत्येक क्रिया उस नगर की मानो ऐसे भस्म हो गई। तो उस नगर में एक शिवलिंग थी जिसकी वो पूजा राक्षस पहले किया करते थे। तो उस शिवलिंग की पूजा करते थे मयासुर, जो सोने की शिवलिंग थी। तो नंदी महाराज को भेज करके भगवान शिव जी ने पहले ही मयासुर से जाकर के कहलवा दिया था कि जाओ जाकर के इस शिवलिंग को लेकर के तुम पाताल में निवास करने लगो। मयासुर नंदी की बात को मान करके कि स्वयं शिव जी ने मेरे लिए अपने मुख्य गण को भेजा है तो मैं उनकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। मयासुर उस शिवलिंग को उठा करके पाताल की ओर चले गए थे। जैसे जब भगवान शिव ने उस समय बाण छोड़ा था तो मयासुर उस शिवलिंग को लेकर पाताल पहुंच गए और इधर उस बाण के द्वारा तीनों वो नगर जल करके भस्म हो गए। जब तीनों नगरों को, उन तीनों पुरों को, क्योंकि वो 3 पुर थे, पहले स्वरूप में पुर कहा जाता था किसी नगर को, किसी स्थान को। तो पुर, जब उन तीनों पुरों को भगवान शिवजी ने नष्ट कर दिया था तो भगवान शिवजी का नाम सभी देवताओं ने उस समय रथ पर विराजित होते हुए उनकी शोभा को देखकर वर्णन किया, हे त्रिपुरारी नाथ, हम आपकी शरण हैं। उसी समय त्रिपुरारी नाम भगवान शिव जी का रख दिया। और देवताओं ने प्रसन्न होकर के जब शिवजी भगवान की पूजा करी, अर्चना वंदना करी, तो शिवजी भगवान के शिवलिंग की जब पूजा कर रहे थे तो त्रिपुरारी, तीनों पुरों को विजय करने वाले की शोभा में, उनकी स्तुति में और उनकी सम्मान के लिए देवताओं ने 3 रेखाओं के रूप में उनका तिलक किया था। जब 3 रेखाओं के रूप में उनका तिलक किया, इसीलिए भगवान शिव जी को आज भी उनका जो तिलक है वो इस भांति है, 3 रेखाओं का इस भांति। तो भगवान शिव जी की बड़ी ही दिव्य लीला रही और बढ़िया ही दिव्य उन्होंने ऐसा स्वरूप धारण किया कि ऐसे ही भगवान शिव जी ने अन्यत्र लीला करी और अन्यत्र नाम प्राप्त किए। भगवान शिव जी का त्रिपुरारी नाम बड़ा ही दिव्य है। जो कोई इसका स्मरण करता है, पाठ करता है, भगवान शिव जी उसकी उसी भांति रक्षा करते हैं जैसे देवताओं की रक्षा करी, जैसे सब पर कृपा करी। ऐसे ही आप सब भी भगवान शिव जी का ध्यान करते रहें, त्रिपुरारी नाथ की पूजा करते रहें, दिव्य कथा श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।